तत्काल हो जाता है। बहुत बड़ी बात। बिल्कुल। उसके बाद नहीं आए हैं आप, फिर से जुलाई जब से खुला तब से प्रॉपर आ रहे हैं। दूसरे कॉलेज के छात्र भी आ जाते हैं कि सर क्या हम ज्वाइन कर सकते हैं। सर वो घर पे रहेंगे तो फिर में सर ऐसा होगा जो घंटे पढ़ेंगे 3 घंटे पढ़ेंगे तो। नमस्कार, मैं नरेश राजपूत, महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं श्री अतुल गौरे जी, जो ई लाइब्रेरी के प्रभारी हैं। आज हम इनसे बहुत सारी चर्चाएं लाइब्रेरी से संबंधित करेंगे कि लाइब्रेरी कितने बजे खुलती है, कितने बजे बंद होती है, एवं तमाम प्रकार की चर्चाएं आज करने वाले हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अतुल जी। आपका नरेश जी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल तो आपसे ये है कि हमारे विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी की शुरुआत कब हुई थी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये लाइब्रेरी की शुरुआत हुई है वो 11 सितंबर 2023 को हुई और हमारी ये वीसी मैडम है, ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट आप कह सकते हैं इसको, उनकी ये कल्पना थी और उनकी प्रेरणा से ये लाइब्रेरी की शुरुआत हुई। जब बच्चे आते हैं तो उसमें आप अनुशासन बनाने के लिए, क्योंकि अनुशासन एक बहुत बड़ी बात होती है जी, इतने सारे बच्चों को मैनेज करना, तो अनुशासन बनाने के लिए आप क्या करते हैं? अनुशासन बनाने के लिए जो हमने सबसे पहली प्राथमिकता रखी है वो रखी है ड्रेस। हाँ, बिना ड्रेस के किसी भी विद्यार्थी को वहाँ पे प्रवेश नहीं है। ये हम लोगों ने बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया हुआ है, अभी भी उसको फॉलो कर रहे हैं। ड्रेस कंपल्सरी? ड्रेस बिल्कुल कंपल्सरी है, ड्रेस के बिना किसी को प्रवेश नहीं है। वीसी मैडम के सख्त आदेश है। पूरा सिस्टमेटिक तरीके से हम लोगों ने उसको बनाया हुआ है। उसके पीछे काफी परिश्रम भी हम लोगों ने किया, तब जाके आज हम लोग इस स्थिति में पहुंचे हैं। एक अनुशासित लाइब्रेरी हम लोग चला पा रहे हैं। मैनेजमेंट की तरफ से आपको क्या सहयोग प्राप्त होता है? मैनेजमेंट की तरफ से हमको पूरा सहयोग प्राप्त होता है। आदरणीय हमारे जो कुलगुरु मैडम है और आदरणीय रजिस्ट्रार महोदय, दोनों ने स्पष्ट कह के रखा है कि कोई भी समस्या है लाइब्रेरी के संचालन में तो डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट करें, और मैं उनको कांटेक्ट करता हूं और तत्काल समस्या का निराकरण हो जाता है। तत्काल हो जाता है। बहुत बड़ी बात। बिल्कुल निश्चित रूप से। विद्यार्थियों के लिए जो प्रवेश का समय हमने निर्धारित किया है वो 11 बजे से किया हुआ है। 11 बजे से शाम 5 बजे तक वो पर डे आते हैं, प्रतिदिन आते हैं, वहाँ अपनी पढ़ाई करते हैं। और जाने का समय जो है उनका, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आएंगे 11 बजे, जो जब अपने क्लास के हिसाब से, किसी की क्लास 2 बजे होती है, किसी की 12 बजे होती है, उस हिसाब से वो अपने चले जाते हैं, अपना अध्ययन करते हैं, चले जाते हैं। छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो देखिए, मैं छात्रों को आपके माध्यम से संदेश देना चाहूँगा कि जो भी छात्र अभी भी लाइब्रेरी में रजिस्टर नहीं है या नहीं किसी कारणों से पहुंच पाए हैं, वो वहाँ पे आएं, अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। और ये लाइब्रेरी का जो उद्देश्य है, ऐसे छात्र जो बाहर की लाइब्रेरी में जिनमें पैसा लगता है, जहाँ नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो यहाँ आए। यहाँ सारी सुविधाएं उनको दी गई हैं। फ्री वाईफाई है, AC लगे हुए हैं, बैठने के लिए अलग अलग केबिन बने हुए हैं, निर्धारित केबिन है। अपने समय से आए, अपनी किताब लाएं, पुस्तकालय से किताब प्राप्त करें, यहाँ पे आगे पढ़ें और अपने जीवन को सफल बनाएं। एक क्वेश्चन और आपसे है कि जैसे यहाँ पर जब बच्चे आते हैं लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं, तो क्या इनका कोई चार्ज वगैरह आप लेते हैं या ये पूर्णतः निःशुल्क है? देखिए, ये पूर्णतः निःशुल्क लाइब्रेरी है और यहाँ से स्टूडेंट को किसी प्रकार कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। और बल्कि उनको पानी की सुविधा भी दी हुई, RO का पानी आता है हमारे यहाँ पे प्रतिदिन। और गर्ल्स रूम और बॉयज रूम अलग अलग बनाए हुए हैं हम लोगों ने। वॉशरूम भी दोनों के अलग अलग बनाए हुए हैं, सेपरेट वॉशरूम है। और महिला कर्मचारी को भी हम एक लगाए हुए हैं, जो लड़कियों को कोई समस्या आती है तो उनको देखते हैं। बॉयज को रूप के लिए तो ही। पिछले 2 सालों से लगातार ई लाइब्रेरी का संचालन हो रहा है, तो छात्रों और समाज में ई लाइब्रेरी की जो छवि है वो कैसी है? देखिए, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, ई लाइब्रेरी की इतनी अब कहना चाहिए कि वो हो गई, ख्याति हो गई है कि कई बार दूसरे कॉलेज के छात्र भी आ जाते हैं कि सर क्या हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो दूसरे कॉलेज की भी? जी बिल्कुल। यहाँ से बात बाहर पहुँचती है तो दूसरे छात्र आ जाते हैं दूसरे कॉलेजों के, तो सर क्या हम ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन हमारी कुछ बाध्यताएं हैं, कुछ प्रतिबद्धताएं हैं, तो हम उनको प्रवेश तो नहीं दे सकते हैं। लेकिन उनको बताना चाहेंगे कि भविष्य में यदि वो यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हैं तो उनको भी सुविधा का लाभ मिलेगा। अभी तक हमारी विश्वविद्यालय की ई लाइब्रेरी में कितने बच्चे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है? देखिए, लगभग 1800 के ऊपर
1800 के ऊपर बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है अभी। और जैसे जैसे बच्चे आते हैं हम उनका रजिस्ट्रेशन करते जाते हैं, उनको पासवर्ड देते हैं वाईफाई, उसके माध्यम से बच्चे अपना अध्यापन का तथ्य अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से या टैबलेट से, जो भी सुविधा उनके पास उपलब्ध है उसके माध्यम से वो अध्यापन कार्य करते हैं। ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किए हुए हैं बच्चे वो करते हैं या अपनी सुविधा अनुसार जैसे भी हो सकता है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी सारी बातें हमारे साथ शेयर की, बहुत बहुत धन्यवाद। विजय जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में अवसर दिया, बहुत बहुत। आप लाइब्रेरी में कब से आ रहे हो? कोई मार्च नहीं, वो फरवरी से तो आ नहीं, एग्जाम हो गए थे बीच में, तो उसके बाद नहीं आए। अब फिर से जुलाई जब से खुला तब से प्रॉपर आ रहे हैं। पढ़ाई कैसी चल रही है यहाँ पे? अच्छी चल रही है पढ़ाई। घर पे तो नहीं उतना हो पाता है, जैसे कम ही टाइम दे पाती है। यहाँ पूरा टाइम जितना हम सोच कर आते हैं कि इतना पढ़ेंगे, इतना टाइम देंगे, वो हमारा पूरा प्रॉपर। आप लाइब्रेरी कब से आ रहे हैं? आपने क्या महसूस किया कि यहाँ पढ़ाई ज़्यादा हो पा रही है या कम हो पा रही है? सर क्योंकि सर हम लोग 11 बजे से आए, सर 5 बजे तक बैठे, 6 घंटे निकाल सकते, 6 से 5 निकाल सकते, मतलब पढ़ाई पर्याप्त हो रही है? सर पर्याप्त। आप जो बच्चे जैसे जिनका अभी नया एडमिशन हुआ है तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? सर उनको सर मैं ये संदेश देना चाहता हूँ सर, जैसे वो घर पे रहेंगे तो फिर मैं सर ऐसा होगा 2 घंटे पढ़ेंगे, 3 घंटे पढ़ेंगे तो सर वो रेस्ट आएगा, उनको सोने लगेगा, कुछ खाने लगेगा, मोबाइल वगैरह चलाएंगे। अगर यहाँ पे वो आती है 6 घंटे की आती है तो हम 5 घंटे निकाल सकते हैं यहाँ। यहाँ पे कोई डिस्टरबेंस तो नहीं होता है? सभी लोग मन लगा के पढ़ते हैं? सभी लोग मन लगा के पढ़ते हैं, कोई शोर नहीं होता है यहाँ पे। और लाइब्रेरी में बहुत ज़्यादा शांति रहती है, जिसकी वजह से अच्छे से पढ़ाते हैं। आप किस क्लास के विद्यार्थी हैं? BBA थर्ड ईयर। यहाँ जब से आप यहाँ पे ई लाइब्रेरी आपने ज्वाइन की है, आपके जीवन में क्या बदलाव आया? मैंने जब से ज्वाइन किया तो मतलब घर में बहुत डिस्टर्बेंस होता है, यहाँ बहुत शांति रहती है तो बहुत अच्छे से पढ़ाई हो पाती है। डिस्टर्बेंस नहीं होता तो फिर कंसंट्रेशन अच्छा मेंटेन होता है यहाँ से, और कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है कि मैं पहले 1 आवर पढ़ पाती थी मुश्किल से, अब यहाँ पे आके 3 to 4 आवर्स जितने भी आवर्स में यहाँ आती हूँ तो अच्छे से पढ़ती हूँ। जहाँ पढ़ाई 1-2 घंटे होती थी वहाँ अब 4-5 घंटे होने लगे। और क्या क्या सुविधाएं यहाँ लाइब्रेरी में आप लोगों को दी जाती हैं? जैसे AC है वगैरह, स्क्रीन वगैरह है, सीट है और रेफ्री प्रॉपर तरीके से। पानी की सुविधा है? हाँ पानी की सुविधा है। ये हमारे महाराजा प्रसाद बलदेव सिंह विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी, जहाँ से निरंतर बच्चे बुकों का उपयोग करके पढ़ते रहते हैं।